नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में हम रीट 2020 जो कि 25 अप्रैल 2021 को आयोजित है उससे संबंधित 10 अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, पूरे 10 मुद्दों पर। तो ध्यान से सुने। मुद्दा नंबर 1, पहले आपको हेडलाइन बता रहे हैं, उसके बाद में विस्तार से चर्चा होगी। मुद्दा नंबर 1, आज तक 12,61,258 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। मुद्दा नंबर 2, 2020, जी हाँ, दिसंबर 2020 तक रद्द हो चुके हैं 7 लाख से भी ज्यादा। मुद्दा नंबर 3, अभी शेष है 3 लाख से भी ज्यादा। मुद्दा नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 3,18,067 प्रमाण पत्र अभी भी वैध है वो 31 जुलाई 2021 को समाप्त होने वाले। मुद्दा नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या 31 जुलाई तक यानी 2021 अप्रैल 25 को एग्जाम के बाद में जो परिणाम आएगा तब तक 31 जुलाई आ जाएगी क्या? जी हाँ, विस्तार से इस मुद्दे को आगे सुनेंगे। मुद्दा नंबर 6, इसी के साथ छठा मुद्दा है, क्या बीएड वाले, बीएड अंतिम वर्ष वाले और बीएसटीसी अंतिम वर्ष वाले इसमें शामिल होंगे? मुद्दा नंबर 7, वेटेज 90-10 किया है, इसका अध्ययन पर और पुराने अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्दा नंबर 8, लेवल प्रथम से लेवल द्वितीय में कम अभ्यर्थी बैठेंगे। जी हाँ, कान खोल के सुनो। लेवल द्वितीय से लेवल प्रथम में दुगुने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ। मुद्दा नंबर 9, भर्ती 2020 में कोई भी रिट नहीं लगा सकता, ऐसी केवाइट जारी की है गवर्नमेंट ने। जी हाँ, कोर्ट में। अभी मुद्दा नंबर 10, हम यानी के शिक्षा गुरु आपके लिए 150 अंकों में से जितने आप अंक ला सकते हो उसमें 30 नंबर और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, इन 10 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए विशेष तोहफा। जी हाँ, रीट संस्कृत भाषा 30 अंक की पूरा का पूरा कोर्स, प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की पूरी संस्कृत भाषा इस आई बटन को दबा करके आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो पूरा सुनने के बाद में उसको विस्तार से देखें। और वीडियो के अंत में पूरा का पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि हमारे चैनल पर हम किस प्रकार से आपको जो है 40 से 50 वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से 15 वर्ष के अनुभव से आप तक पहुंचा सकते हैं। वो वीडियो के अंत में है, तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक 5 बार आयोजित हुई है टेट और रीट। 2011 से इसकी कहानी शुरू होती है और 2020 की बात हम कर रहे हैं। 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा 25 अप्रैल को, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उससे पहले जो भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हैं उनकी संख्या है 12,61,258। जी हाँ, 5 बार आपकी जो परीक्षाएं हुई थी उसमें से 2 बार अशोक जी गहलोत के समय 2011 और 2012 में टेट हुआ था, और उसके बाद में जो 3 रीट हुई थी उस रीट के अंदर इन 5 को मिलाकर के कुल जो अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वालों की संख्या बन गई है 12,61,258। तो अभी जो भर्ती होने वाली है इसमें जो परीक्षार्थी बैठने वाले हैं उनकी संख्या है 10 लाख। तो क्या वो 10 लाख और ये 12 लाख 22 लाख हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 12,61,258 है इनमें से बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मतलब 80% लोगों के प्रमाण पत्र अभी उनकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, और उसके अलावा जो 20% बच गए
वो भी दोबारा बैठेंगे और जो बच गए वो भी वैलिडिटी समाप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भर्ती अगर थोड़ी सी भी आगे खिसकती है तो 12,61,258 के 58 प्रमाण पत्र रद्द हो सकते हैं। जी हाँ, अब तक कितने रद्द हुए हैं उसके बाद में आपको विस्तृत चर्चा आंकड़े बताए जाएं। जी हाँ, अब तक रद्द हो चुके प्रमाण पत्र है वो है, उनकी संख्या है 9,43,191। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं हम दिसंबर 2020 की। दिसंबर 2020 तक 2011 से शुरू हो चुकी जो रीट और टेट प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु परीक्षाएं, उनके जो प्रमाण पत्र है वो रद्द हो चुके हैं 2020 एंडिंग तक 9,43,191। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो अभी तक प्रमाण पत्र जारी हुए थे वो 12,61,258 हुए थे। उसमें से माइनस कर दें, आपके जो रद्द हो चुके हैं वो 9,43,191। तो आपके शेष कितने रहेंगे? 3,18,067 प्रमाण पत्र अभी योग्य हैं, उनकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है। लेकिन 2011 से आज तक राजस्थान में 5 बार आयोजित हो चुकी हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो कब कौन सी परीक्षा आयोजित हुई और उनके प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए योग्य थे और उसके बाद में कब उनकी वैलिडिटी खत्म हुई। और अब जैसे ही 2021 की बात करें तो 21 से आधा ढल गया, 2021 अगर आधा ढल गया और परीक्षा नहीं हुई तो हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि जो 2011 से आज तक 5 बार परीक्षा आयोजित हुई है उनमें जो 12 लाख समथिंग प्रमाण पत्र जारी हुए थे सबकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और उनकी संख्या रहेगी 0। तो शुरू करते हैं आपके आज तक परीक्षाएं जो आयोजित हुई थी। सबसे पहले आपके आरटेट यानी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011। अशोक जी गहलोत उस समय सरकार में थे, कांग्रेस, उसके बाद में फिर भाजपा आई, फिर अब कांग्रेस आई है। लेकिन उस समय जो आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 2011 में, जी हाँ, उसके जो प्रमाण पत्र जारी किए थे सबसे पहले लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, उसकी डेट है आपकी 28 अगस्त 2011 को। जी हाँ, 28 अगस्त 2011 को सबसे पहले जो टेट हुआ था उसके प्रमाण पत्र जारी किए थे। लेकिन उस समय एक विडंबना ये थी कि अशोक जी गहलोत ने उस समय जो प्रमाण पत्र जारी किए थे उनकी वैलिडिटी कर दी थी 7 साल की। जी हाँ, उनकी वैलिडिटी 7 वर्ष की थी। जो 2011 से जो आपके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं वो कैसे होंगे? 2012, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 6 हो गए और 18 हो गया आपका 7। 2007 के अंदर उनकी 2018 के अंदर उनकी वैलिडिटी 7 वर्ष की पूरी हो गई थी। जी हाँ, तो आरटेट 2011 के अंदर उस समय काफ़ी कुछ ऐसा समझदारी नहीं थी, क्योंकि लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनको कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। प्रथम भाषा की जगह द्वितीय भाषा कर रहे थे, तो इतने खासे नंबर उस समय नहीं आए थे। लेकिन हुआ क्या था, 2012 के अंदर आपका आरटेट और हुआ था। 2012 के अंदर लोग जागरूक हो गए थे और काफ़ी कुछ उनको समझ में आ गया था कि ये जो भर्तियाँ हो रही है रीट अपने 3rd ग्रेड की, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका काफ़ी कुछ रोल है। क्योंकि उस समय जो 120 वाला सिस्टम था, 100 अंक आपके टेट के माने जाते थे और 20 अंक टेट के माने जाते थे और परीक्षा होती थी। इसीलिए वो नागौर के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे पेपर आउट होकर के
और दूसरी जगह भी काफ़ी मतलब प्रमाण पत्र हासिल कर दिए थे लोगों ने जो ज़्यादा अंक प्राप्त करके। और उसकी अड़चनें हुई थी 2017 वाली भर्ती में, क्योंकि उस समय उनकी वैलिडिटी काफ़ी कुछ थी और 17 के जो रीट में बैठे थे उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था उस वजह से, क्योंकि 2012 में जो 7 वर्ष का प्रमाण पत्र लेकर के बैठे थे उन लोगों ने 2017 वालों को काफ़ी हिट किया था, क्योंकि 17 में काफ़ी पेपर भी भारी था और 12 वालों के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए 12 वाले सेलेक्ट हो गए थे। अब देखिए 2012 से आपकी वैलिडिटी ख़त्म कब हो रही है? जी हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 में उनके भी 7 वर्ष पूरे हो गए थे, तो 2019 तो चला गया, 20 भी जा रहा है। इसलिए 2011 और 12 के अंदर जो टेट की परीक्षाएं हुई थी उन दोनों के प्रमाण पत्र पूरी तरह से रद्द हो चुके हैं, और उनमें से जो नौकरी लग गई अच्छी बात है, जो नहीं लगे हैं उनके प्रमाण पत्र अभी भी उनके डॉक्यूमेंट में सजाए हुए पड़े हैं, लेकिन वो अभी अड़चन पैदा नहीं करते हैं। अभी देखते हैं अपन तीसरा जो एग्ज़ाम हुआ था आपके, इसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। जी हाँ, 2015 में आपका हुआ था रीट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर। तो यहाँ आपके जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें काफ़ी कुछ संशोधन वसुंधरा जी कर चुके थे, जो भी 2021 में जो भर्ती होने वाली उसमें भी उसका असर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा असर है, उस समय जो वैलिडिटी थी वो कम करके 3 वर्ष की कर दी थी, और वो वैलिडिटी 2015 की भर्ती में और 2017 की और 2018 की जो 3 बार रीट के योग्यता वाली जो आपके परीक्षाएं करवाई थी वसुंधरा जी ने, वो तीनों के अंदर आपके जो है 3 वर्ष की अवधि रखी थी, जो आपके वैलिडिटी रखी थी, वैधता रखी थी। तो यहाँ पर रीट 2015 के अंदर जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए थे उनकी वैलिडिटी ख़त्म, आप जानते हो 15 के बाद में 16, 17, 18। तो जो 2011 के अंदर टेट हुआ था उनकी और 2015 के अंदर रीट हुआ था उनकी, दोनों की एक साथ में वैलिडिटी ख़त्म हुई थी। जो आपके कुल जो उस समय 2018 का जो वर्ष था उस समय रीट का एग्ज़ाम भी हुआ था और वैलिडिटी भी ख़त्म हुई थी, वो हुई थी 7,49,992 अभ्यर्थियों के जो रीट के जो प्रमाण पत्र थे, टेट के प्रमाण पत्र थे, एक साथ 2018 में रद्द हो गए थे। और उसके उस समय आपके जो डेट भी बता देते हैं, 4 अगस्त को 2,01,392 और 31 जुलाई को 5,48,600 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे, जो कि 2 डेटें अलग अलग इसलिए क्योंकि 11 वाला टेट वाला और जो 15 वाला जो आपके रेट था उनके अलग अलग डेट को जो आपके वैधता समाप्त हुई थी। अब अपन बात करते हैं अगली जो योग्यता परीक्षा हुई थी, चौथी, जो आपके सेकंड लास्ट थी। जी हाँ, चौथी जो आपके योग्यता परीक्षा रीट हुई थी वो 2017 में हुई थी और 2017 में फरवरी महीने में हुई थी। और उसकी योग्यता जो मतलब प्रमाण पत्र जारी हुए थे वो लगभग जुलाई के अंदर हुए थे, तो वो भी आपके 3 वर्ष की वैधता थी रीट परीक्षा 2017। तो आप उसको भी आप गिनती कर सकते हो 2017 से 18, 19 और 20। तो अभी 2020 एंड हो रहा है, तो चाहे 2017 की जो वैधता थी वो दिसंबर में थी तो भी अभी समाप्त हो गई है। इसलिए जो 4 प्रकार के चारों यहाँ पर 2 रीट और 2 टेट हुए थे, सबकी वैधता समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, 2020 तक आपके क्लियर हो चुका है। जो आपको भी मैंने आंकड़ा बताया था कि 9,43,191 अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र है वो रद्द हो चुके हैं। तो अभी महज आपके सामने 3,18,067 यानी 3.25 लाख के करीब है जो प्रमाण पत्र लेकर के बैठे हैं। और भर्ती आपके जो है निकल रही है 30 से 35 या 40 की निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स आपका 31,000 है।
तो 31,000 और 3 लाख एक पद के लिए 10 कैंडिडेट तो अभी भी प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं। और वो जो आपके 3,18,067 अभ्यर्थी वो कौन है? वो है आपके 5वीं बार रेड अलर्ट रीट एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उस भर्ती में जो शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी कमर तोड़ मेहनत की थी और मेहनत के बलबूते उनके जो अंक प्राप्त हुए थे, इसकी वजह से मेरिट भी काफ़ी ऊपर चली गई थी। इसीलिए अभी भी आपके सामने चुनौती है, क्योंकि उस समय जिसके रीट के अंदर आप भी रीट वाले हो तो सुन भी रहे हो, आपके भी प्रमाण पत्र आपके पास होगा। कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है कि आपके कितने नंबर हैं। 120 वाले बैठे हैं और बैठने का कारण आपको पता है, वेटेज की वजह से आप अभी तक बैठे हैं। वेटेज ने तो बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, इसीलिए मतलब जो पुराने लोग थे वो अभी भी घर पर बैठे हैं और नए लोग थे जिनके रेट में कम आए थे और बीए में उनके 80% होने की वजह से वो अलग गए। और वो बेचारे जो पुराने समय में बहुत बड़ी मेहनत से 50% लाए थे बीए में और आज भी मेहनत करके जो 118-17 नंबर लाए थे रीट में और 114, 15, 13 वाले के सिलेक्शन हो गए। कैसे हुए देखो, वेटेज में 30 अंक है और बीए वाले के तो 50% वालों के तो कितने नंबर हुए थे? 50% वालों के 30 के 50% होते 15 नंबर जुड़े थे बीए के। अब बीए के 15 जुड़े थे, टेट की छोड़ो, और जिसके 80% थे ना बीए में, उसके कितने जुड़े देखो, 80% आप देख लो, 10 के 8 होते हैं, 20 के 16 और 30 के हो गए 24। तो 24 नंबर जुड़े थे 80% वाले के और 50% वाले के 15 जुड़े थे। तो 24 में से 15 गए। आप इस वीडियो को वापस लेकर सुनो जो मैंने गणित बताई है। 24 में से 15 गए, पीछे रहे 9 नंबर आगे चला गया जो 80% बीए वाला था वो, और जिसके 50% थे बीए में वो 9 नंबर पीछे रह गया। बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी उस समय, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। लेकिन धन्यवाद हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत का और अशोक जी गहलोत और श्रीमान शिक्षा मंत्री जो डोटासरा सर का, जिन्होंने 10% वेटेज कर दिया है। पुराने वाले जो बीए वाले हैं अब उनको क्या होगा देखो, अब उनके ये होगा कि जिसके 80% हैं उनके 8 नंबर बनेंगे 10 में से, और जिसके 50% है उनके 5 नंबर बनेंगे। तो वो कितना पीछे किसी का? 3 नंबर पीछे किसी का। अरे 3 तो वो कहीं का कहीं करके ले आएगा, कहाँ 3 नंबर और कहाँ 9 नंबर। 9 नंबर पीछे रह जाता है तो 1 पॉइंटों से लोग डेट ऑफ बर्थ से पीछे रहे हैं। तो यहाँ पर वो वेटेज वाला मामला अभी जो है वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए 2018 में जो ज़्यादा नंबर लेके आए थे उनको प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है बाबा, क्योंकि 2020-21 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको कमर तोड़ के मेहनत करनी है। और चाहे आपके 50 हो चाहे 49 हो, आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है। और जिसके ज़्यादा परसेंट है उनको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पीछे रहना है। अरे आपके परसेंट ज़्यादा है तो आप होशियार हो, आपको ज़्यादा याद होता है, तो आपको भी मेहनत करनी है। सबको, जिनको नौकरी चाहिए उनको मेहनत करनी है और आगे निकलना है। अब अपन बात करते हैं ये वैलिडिटी कब तक रहेगी। ये प्रमाण पत्र आपके जारी हुए थे रीट 2018 की, उसकी डेट है 31 जुलाई 2018। जी हाँ, 31 जुलाई 2018 को 2018 वाली जो फरवरी में परीक्षा हुई थी उसके प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। तो प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक प्रमाण पत्र वैध होगा। तो यहाँ पर देखिए 31 जुलाई 2018 से 19/1, 20/2 और 21/3। जी हाँ, 31 जुलाई 2021 तक वैध है। और आपके हृदय की धड़कन को थाम के बैठे हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी है वो है 25 अप्रैल 2021 को। अब मुद्दे की बात करते हैं।
क्या होगा? क्या इन पांचों के पांचों परीक्षाएं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सब के सब प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे, वो एक नए सिरे से एग्जाम होगा? या फिर पांचवी जो रीट हुई थी 31 जुलाई 2018 को प्रमाण पत्र जारी हुए थे, क्या वो उनके प्रमाण पत्र अड़चन पैदा करेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि रीट के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो रीट परीक्षा आयोजित होती हैं वो अलग चीज़ है। वो परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके एग्ज़ाम भी जो आपके 25 अप्रैल को हो जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो रीट की भर्ती जो 31,000 की है, उनके पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो ध्यान से सुनना, जो नोटिफिकेशन जारी होगा उस जारी करने की दिनांक तक, उसको जारी करने की दिनांक तक ये आपके जो 31 जुलाई 2021 वाला प्रमाण पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने जो आपके 31,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आपके रीट 2018 का प्रमाण पत्र कोई काम नहीं आएगा। और 31 जुलाई 2021 से पहले जो नोटिफिकेशन 31,000 की भर्ती का निकाल दिया, तो आपके ये प्रमाण पत्र काम आएगा। अब बात करते हैं बहुत ही गहरी, लुभावनी, सोचने वाली, समझने वाली। गवर्नमेंट ने एक मतलब अखबार में हमने पढ़ा है कि मई तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। मई तक कैसे रिजल्ट घोषित करेंगे? जो आपकी रीट 2021 है, उस परीक्षा में सम्मिलित कितने हो रहे हैं? और इनका ये भी कहना है कि आपके जो है परीक्षा जो है उसका रिजल्ट है वो दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, 2021 तक। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो तो, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 2021 की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10 लाख, और 10 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी 25 अप्रैल को। अप्रैल के बाद में कितने महीने? मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या 4 महीने में आज तक के इतिहास में 10 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है? ऐसा तो पहली बार होगा, तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए रिजल्ट भी जारी नहीं होगा तो मई के अंदर क्या नोटिफिकेशन 31,000 का खाक निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए, और वो चिंतित हो जाइए, निश्चिंत वो हो जाइए जो नए हैं, और चिंतित वो हो जाइए जो 2018 में बहुत अच्छे अंक ला करके बैठे हैं कि 2018 वाला मेरे काम आ जाएगा। कभी भी 2018 वाला प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा। ये भर्ती एकदम साफ नए तौर पे होगी, और ये सरकार की पॉलिसी बन गई थी ऑटोमेटिकली। जब कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से आपके 2 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2 अगस्त 2020 को, उस वजह से आगे खिसक गई, और अब हम सब एक जैसे हो गए। इसीलिए हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस भर्ती में किसी तरह का कोई भी प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा, पुराना वाला। और आप सबको कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि इस साल, अब आपको सारी बातें तो कैसे बताया, आप खुद समझदार हो। इस साल बहुत बड़ा एक घमासान होने वाला है। घमासान इसलिए क्योंकि देखिए, ये भर्ती कोर्ट में तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि कैवाइट पहले से ही लगा चुके हैं। और कैवाइट लगाने का मतलब है कि पहले से सरकार ने उनको बता दिया कि हमने इस नियम के तहत, इस गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने भर्ती दाखिल की। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं कि इसमें कोई भी पुराना प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, और प्योर आपका 10% जो है BA BSc आपका जो ग्रेजुएशन होगा, और 90% जो है टेट होगा। ये रीट होगा, तो रीट के अंदर आपके 90% जुड़ रहे हैं, तो आपको घमासान तैयारी करनी है। उसके लिए हम भी आपको 30 नंबर की हेल्प करेंगे, जो अंत में आपसे बात करेंगे। अभी आपसे जो है बात करते हैं, आप खुद एनालाइज कीजिए। 25 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम हो रहे हैं,
तो क्या 31 जुलाई 2021, 25 अप्रैल से मई जून जुलाई 3 महीने 90 दिन और अप्रैल के 5 दिन, 100 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा क्या? ऐसा होगा? 10 लाख विद्यार्थी और 100 दिनों में रिजल्ट जारी करना, एक दिन में कितने बच्चे के OMR शीट को स्कैनिंग करना पड़ेगा? बहुत बड़ी रोचक बात है और इसमें कोई संभावना नहीं है कि आपके जो है ये परिणाम जारी होगा। परिणाम जारी होते होते आपके 2021 का ढलने जैसा लग जाएगा और उसमें आप लोग मैं एक बात और कर रहा हूँ, जो BSTC अंतिम वर्ष कर रहे हैं या फिर B.Ed अंतिम वर्ष कर रहे हैं वो भी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ये भर्ती आगे खिसकने वाली है। नोटिफिकेशन आगे खिसकने वाला 31,000 का, और जो 31,000 का नोटिफिकेशन है उसी के अंदर सब कुछ है। इसलिए जो है आपके ये भर्ती है एकदम प्योर होगी, 90% होंगे और पुराने वाले सब के सब 12 लाख के 12 लाख खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, उसके प्रमाण पत्र राख हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग फिर से तैयारी कर लें। एक बात मुद्दे की और कर रहे हैं जो ध्यानपूर्वक सुनना, और वो बात ये है लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड। अभी तक हम दोनों को साथ में मिला के बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट वालों के लिए अब लेवल सेकंड से भी भारी पड़ रहा है पेपर, और मेरिट जाएगी लेवल फर्स्ट की लेवल सेकंड से भी ऊपर। आज तक लेवल फर्स्ट की मेरिट लेवल सेकंड से कम रह रही थी, लेकिन अब लेवल फर्स्ट की मेरिट लेवल सेकंड से ज़्यादा रहेगी। उसका कारण ये है कि लेवल फर्स्ट में B.Ed वालों को शामिल कर रहे हैं और होंगे 100%। हालांकि लेवल फर्स्ट वाले आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कोर्ट में याचिका दे रहे हैं और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर बहुत बड़े बड़े ग्रुप बना रहे हैं, पैसे इकट्ठा करके बहुत अच्छे बहुत महंगे वकील रख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना है उनके लिए। ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है और आप खुद देख सकते हैं कि जो आपके इसकी गाइडलाइन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जाना है तो दिल्ली जाओ, क्योंकि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है। और ये जो टेट की ज़रूरत क्या पड़ी है, बिना टेट के भी 3rd ग्रेड ले लिया करो ना। तो उसी तरह से ये NCTE की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि डोडासरा सर ने खुद ने कहा था कि जो केंद्र सरकार के रूल है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो कुछ नहीं कर सकते तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि ये लोग पहले से ही कवायद दे चुके हैं, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लेवल फर्स्ट के अंदर लेवल सेकंड से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे, क्योंकि लेवल सेकंड में BSTC वाले नहीं बैठ सकते और लेवल फर्स्ट के अंदर B.Ed वाले बैठेंगे। तो जब B.Ed वाले बैठेंगे तो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो BSTC और B.Ed वाले दोनों का कदर करते हैं, लेकिन जो अनुभव हमारा कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। BSTC वाले कदापि नाराज न होएं, आप लोग कमर तोड़ मेहनत कीजिए। अब बात करते हैं रीट 2020 में। किसी तरह की कोई भी फेसबुक बाजी, व्हाट्सएप बाजी या फिर यहाँ तक कि यूट्यूब बाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो झगड़े में, फसाद में, आंदोलन में रहेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए आप लोगों ने जो आधा घंटा अभी निकाला है यही आपके लिए काफ़ी है। अभी से ही मेहनत में लग जाइए, क्योंकि आपके सामने एक पहाड़ खड़ा है, रीट 2020। जी हाँ, इसके लिए हम जो हमारे 15 वर्षों के अनुभव को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो आपके 30 अंक हैं, उनके लिए हम आपको जो है हेल्प कर सकते हैं। और आपके जो पहली बात तो ये है
कि परीक्षा आपके 25 अप्रैल 2021 को होगी। ये परीक्षा आपके लिए शुभ हो, इसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपको आज से ही मेहनत शुरू करनी है और आपके 120 प्लस यानी कि 120 से ज़्यादा नंबर आएंगे 150 में से, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी अड़चन आपके लिए है मनोविज्ञान और संस्कृत। जी हाँ, मनोविज्ञान तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके अंदर जो है आप लोग अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, लेकिन संस्कृत हमारे चैनल पे जो पढ़ाई हुई है वो आपके लिए वरदान साबित होगी। और हमारे चैनल की जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग जो है प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। उसके अंदर आप जो ऊपर स्विप करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्टें आपको दिखेगी। वहाँ पर आप लोग जो है जो आपकी प्लेलिस्ट है सेकंड ग्रेड द्वितीय भाषा संस्कृत के 51 वीडियोस है, सेकंड लेवल फर्स्ट भाषा के 46 वीडियो है और फर्स्ट लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के 49 वीडियो और फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 43 वीडियो है। इस तरह से आप लोग किसी भी एक प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, जैसे आप सेकंड लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत को क्लिक किया तो वहाँ पर आपके जो इसी चैनल पर आप देख सकते हो उसको खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ है, उन सब को आप लोग जो है देख सकते हो। और ऊपर स्विप करेंगे तो आपके जो है नीचे सबसे पहले शब्द रूप समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, शब्द रूप को इसकी आत्मा है। उसके बाद में शब्द रूप के 4 वीडियो है, फिर धातु रूप के 3 वीडियो है। उसके बाद में आप देख सकते हो कारक समझाए हुए हैं। कारक के बाद में जो है आपके जो संस्कृत की विभक्ति, आपका जो हर टॉपिक है संस्कृत के उपसर्ग है जो टॉपिक वाइज आपको समझाया हुआ है, वो प्रत्यय है आपके प्रत्यय समझाए, प्रत्यय के 3-4 पार्ट है। इस तरह से आपके आगे से आगे संधि समझाई हुई है। संधि के बाद में जो हर टॉपिक को समझाया, जो अलग अलग आपके जो कोर्स में है उनको अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपके समास है, समास के बाद में जो आपका संस्कृत अनुवाद है और संस्कृत वाच्य है, अशुद्धि संशोधन है और आपका संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, विशेषण विशेष्य है, वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है। और उसके बाद में आपका जो कोर्स है वो आपके पूरा होता है। इतने सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक बहुत गहराई से समझाए। उसके बाद में कुछ आपके गाइडेंस वीडियो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये गाइडेंस वीडियो, ये पूरा का पूरा कोर्स है कोरोना टाइम में 4 महीनों से समझाया है। इस तरह से आप पूरा अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है। आप किसी भी एक क्लास के जो वीडियो है वो देख सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर 43-24 वीडियो, जैसे 10वीं क्लास का आपने क्लिक किया तो उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 10वीं के सारे पार्ट देगी तो हमारे चैनल पर लगभग 300 से वीडियो बने हुए हैं। तो हमारा चैनल कोई कम नहीं है, बहुत अच्छे संस्कृत को समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।